हाँ, हेलो दोस्तों, कैसा है? देखिए, पिछले वीडियो में आपको टेंस के बारे में आपको आइडेंटिफाई कराया था कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होता है, बताया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसमें सबके चार चार भेद बताया था। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी प्रकार पास्ट का, इसी प्रकार फ्यूचर का। आज मैं अपना सब्जेक्ट में प्रेजेंट टेंस लेकर आया। प्रेजेंट टेंस में आज पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या लेकर है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसका एक और नाम, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, आप देखिए पहचान, इसका पहचान क्या है? अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे पहचान करेंगे? इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, मैं जितना भी पिछला वीडियो पढ़ाया उसमें बताया जिस हिंदी वाक्य के अंत में। अब यहाँ पर क्या? क्रिया यानी भर्व। क्रिया बोले तो भर्व, क्रिया बोले तो हिंदी क्रिया, इसका इंग्लिश भर्व। भर्व, भर्व माने काम। जो क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, याद रखिएगा क्रिया के अंत में ताहू, ती हूँ, ते हो, ते हैं, ती हो, ता है, ती है, इटीसी लगा रहा है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ताहू, ती हूँ, ते हो, ते हैं, ती हो, ता है, ती है, इटीसी लगा रहा है। तब इसको जब ऐसा लगा रहेगा तो इसको बनाने के लिए क्या है, इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए आपको एकदम ईजी है, कुछ नहीं है। आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना, सब्जेक्ट देना है, फिर V1 या V5, V1 या V5 लगाना है। अब V1 किसके साथ लगेगा, V5 किसके साथ लगाएगा, बताएंगे आगे। V1 या V5 लगाना प्लस ऑब्जेक्ट देना। अब यहाँ पर V1 और V5, V1 का मतलब क्या होता है? तो V1 का मतलब होता है वर्ब। जो वर्ब रहता है उसका मेन रूप रहता है, मेन रूप जो वर्ब है वही सेम टू सेम। जैसे रीड है तो रीड होगा, गो है तो गो होगा, कम है तो कम होगा, ईट है तो ईट होगा, जंप है तो जंप होगा। वर्ब का मेन रूप, राइट है तो राइट होगा। V1 का मतलब वर्ब का मेन रूप। अब V5 का मतलब क्या है? V5 का मतलब क्या है? V5 का मतलब वर्ब में एस या ईएस, वर्ब में एस या ईएस, वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो रीड है तो रीड्स हो जाएगा, गो है तो गोज हो जाएगा, कम है तो कम्स हो जाएगा, ईट है तो ईट्स हो जाएगा। यानी वर्ब को प्लूरल बना देना है। रीड है तो रीड्स हो जाएगा, गो है तो गोज हो जाएगा, कम है तो कम्स हो जाएगा, ईट है तो ईट्स हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल जैसा इसको बनाना, प्लूरल जैसा बनाना है। प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल ऐसे ही बनता है ना। अब यहाँ पर एस या ईएस, एस कहाँ पर लगेगा? एस मिनिमम ईएस, यहाँ पर देखिए ईएस, अगर एस लास्ट में रहेगा तो एस रहेगा तो उसमें ईएस लगाइएगा, एच रहेगा तो उसमें ईएस लगाइएगा। ठीक है, ओ रहेगा तो उसमें ईएस लगाइएगा, इतना याद रखिए। एस रहेगा, एच रहेगा, ओ रहेगा तो उसमें ईएस लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए भार में एस या एस जोड़ना है। रीड है तो रीड्स हो जाएगा, गो है तो गोज हो जाएगा, कम है तो कम्स हो जाएगा, ईट है तो ईट्स हो जाएगा। ठीक है, ये V1 और V5 अब समझ गए। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि V1 और V5 किसके साथ लगेगा, कहाँ प्रयोग करेंगे? तो V5 का प्रयोग आपको थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ करना है। V5 का प्रयोग याद रखिए, V5 दिमाग में रखिए, V5 का प्रयोग आपको थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ करना, आपको कभी नहीं गलती होगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग करना V5 का। तब भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर क्या होता है? आपको ही होगा, सी होगा, इट होगा और नेम होगा। याद रखिए, ही, सी, इट, नेम थर्ड पर्सन ये सिंगुलर नंबर है। ही, सी, इट, नेम, नेम में सिंगल, नेम में सिंगल रहना चाहिए। ही, सी, इट, नेम के साथ आपको V5 का प्रयोग करना है, इतना के साथ V5 का प्रयोग करना है। और ऑल सब्जेक्ट बचा, उसके साथ आपको V1 लगाना। जैसे आई, बी, यू, दे, बॉयज, नेम्स, मैंने दो नाम, तो उसके साथ क्या लगाना आपको? V1 लगाना। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं पढ़ता हूं, यहाँ पर ताहू लास्ट में आया। तुम खेलते हो, ते हो लास्ट में आया। आप हंसते हो, ते हो लास्ट में आया। जाता, मैं राम जाता है, ता है लास्ट में आया। यानी कि वर्ब है, ये वर्ब है, पढ़ना, खेलना, हंसना, जाना, गाना, ये सब वर्ब है। लेकिन लास्ट में क्या? ताहू, ते है, तो हो, ता है, ती है। ठीक है, वो वाक्य के अनुसार ये लगा है। अब इसके साथ क्या करना है आपको? प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। अब इसको बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये रहता मैं एक किताब पढ़ता हूँ तो आगे ये बुक हो जाता। तुम खेलते हो, तुम मैदान में खेलते हो तो यू प्ले इन फील्ड हो जाता। तुम हंसते, आप हंसते हो तो यू लाफ। राम जाता है तो राम गोज। वह गाती है तो सी सिंग्स। अगर यही गाना गाती है तो सिंग सॉन्ग होता। अब देखिए यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं पढ़ता हूँ तो आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा? V1। आई के साथ क्या लगेगा? V1। तुम खेलते हो तो यू प्ले, यू प्ले। आप हंसते हो तो यू लाफ। राम जाता है, राम नाम हो गया, नाम हो गया तो जाना की क्या होता? गो। और क्या बोले? ही, सी, इट, नेम, नाम एगो रहेगा तो उसमें ये भर में एस, गो है तो इसमें एस लगा दिए, गोज। वह गाती है तो लड़की सी है तो सी के साथ
और गाना की सिंग होता है तो इसमें ऐसे लगा दिए। यानी कि आपको जहां ही सी इट नेम रहे, इतना याद रखिए, V1 भूल जाइए, इतना याद रखिए, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम रहेगा उसके साथ V5 लगाना, याद रखिए, ही सी इट नेम रहेगा उसके साथ V5 लगाना, और जे रहे आप उसमें V1 लगा दीजिए। ही सी इट नेम रहे, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम रहे उसके साथ V5 का प्रयोग करना, बाकी सभी के साथ आपको प्रयोग करना है V1, ठीक है। ही सी इट नेम रहेगा V5, ही सी इट नेम रहेगा उसके साथ V5, बाकी याद रखिए ही सी इट नेम, एकदम सिंपल, ही सी इट नेम के साथ V5, V5 आपको ही सी इट लिखे भी उधर, नेम, नेम में सिंगल, यही याद रखिए बस, ही सी इट नेम के साथ V5 लगाना है, V5 लगाना। जैसे देखिए, वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, तो बनाइए वह, तो वह गाना गाती है, लड़की है, गाता रहता तो ही लगता, तो सी, अब गाना के क्या होता है, सिंग, गाना का सिंग, तो सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है, सिंग्स ए सॉन्ग, यही रहता। वह खेलता है, वह खेलता है, वह खेलता है, तो वह के क्या होगा, वह, तो क्या होगा, ही और खेलना के प्ले, ठीक है। गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, तो गाय, द काउ लिखो, गाय दूध देती है, देख रहे हो तुम निश्चित है, द गाय, गाय दूध देती है, देखा तब ना, सब गाय तो दूध नहीं देती है, तो ये नहीं देखा है, तो द काउ। अब यहाँ पर देना कि क्या, गिव, एस लगा दो, गिव्स, का गिव सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आ रहा, तो द काउ गिव्स मिल्क, ठीक है। इस ही से इट नेम इतना रहेगा, उसके साथ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा, उसके थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा, उसके साथ आप सिंगुलर नंबर रहेगा, उसके साथ आपको V5 का प्रयोग करना, ठीक है। ये सिंपल हो गया। आप देखिए, आपको नेगेटिव, इसका नेगेटिव भी दिलचस्प है, इसका नेगेटिव भी थोड़ा मजा आएगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस आपको पता ही है, जब आ के बीच में ना या नहीं का प्रयोग हो तो उसे नेगेटिव कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले देना है, सबसे पहले क्या देना, सब्जेक्ट, फिर लगाना है डू या डज, डू और या डज, याद रखिए यहाँ पर डू या डज, नेगेटिव में डू या डज लगाना है, ठीक है। डू और डज के बाद फिर आपको V1 देना है, बस V5 खत्म, V1 देना है और प्लस ऑब्जेक्ट देना है, वर्ब देना है, V1 नहीं तो वर्ब भी लिख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट देना है, डू या डज देना, प्लस V1 देना, प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म, बस। अब यहाँ पर उठ रहा है कि डू किसके साथ, डज के, तो याद रखिए जिसके साथ V5 का प्रयोग करते थे, जिसके साथ जहां पर V5 लगाते थे उसके साथ डज लगाइए, तो V5 किसके साथ लगाते थे, ही सी इट नेम, इसके साथ लगाते थे ना, ही सी इट नेम, नेम इतना के साथ क्या लगाना है आपको, इतना के साथ आपको डज लगाना, इतना के साथ डज लगाना, और बाकी ऑल सब्जेक्ट बच गया उसके साथ डू का प्रयोग करना, और सब्जेक्ट के साथ क्या है, और जितना भी सब्जेक्ट रहेगा के साथ क्या करना है, आपको डू का प्रयोग करना है, और जितना भी सब्जेक्ट है उसके साथ डू का प्रयोग करना, और ही सी इट नेम रहेगा उसके साथ डज का प्रयोग करना, यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ आपको डज लगाना है, और सब्जेक्ट जितना रहेगा आपको डू लगाना, आई है, बी है, यू है, ठीक है, दे है, बॉयज है, कॉज है, ये सब कॉज है, ये दे बॉयज कॉज, नेम्स है, इतना के साथ क्या लगाना आपको, इतना के साथ आपको डू लगाना, इसमें इट है, यहाँ पर कॉव हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, इतना के साथ क्या लगा, बॉय रहेगा तब, खाली सिर्फ बॉय रहेगा तब बॉय, इतना के साथ आपको डज लगाना है, ठीक है, डज लगाना है, आई बी यू, बॉयज कॉज, यानी सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ डज लगाना, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा उसके साथ डज लगाना, और बाकी साथ डू लगाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पर देख, वह नहीं खेलती है, वह नहीं खेलती है, तो लड़की है, तो सी। अब यहाँ पर डू या डज एगो लेना है, तो डू और डज, तो सी है, तो सी के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सी डज नॉट प्ले, ठीक है। अब अगर यहाँ पर डज नॉट नहीं लेके डजंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट रूप में डजंट इसको भी कर सकते हैं, वो अलग बताएंगे शॉर्ट रूप कैसे लगेगा, इतना भी चलिए, वह नहीं खेलती है तो सी डज नॉट प्ले, तुम नहीं गाते हो, तो तुम के का यू होगा, और यू के साथ पर क्या लगेगा, डू लगेगा, यू डू नॉट सिंग, ठीक है। राम नहीं जाता है, तो राम क्या लगेगा, राम के साथ डज, ही सी इट नेम है, ही सी इट नेम के साथ डज, तो राम डज नॉट गो,
यही रहता है, राम पटना नहीं जाता, राम डज नॉट गो टू पटना, ठीक है। फिर अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, बी, और बी के साथ डू लगेगा, डू नॉट कीजिए रीड, तुम लोग नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट टीच, ऐसे करके बना सकते हैं इसको। नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव के बाद आते हैं इंट्रोगेटिव। क्या आएंगे इसका प्रयोग, इंट्रोगेटिव, बहुत मजा वाला है। टेंस में इतना मजा आएगा ना पढ़ने में, क्या देखिए अभी। अब चलते हैं बात इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, साथ में ही नेगेटिव सेंटेंस बताएं कि आपको 72 बताएंगे, 72 बताएंगे, 6 एक में 6, अभी 2 हुआ, इसमें 2 होगा। देखिए अगर इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले डू दीजिए या डज दीजिए, डू या डज दीजिए, ठीक है। डू या डज, इंट्रोगेटिव पता है जब वाक्य क्या से शुरू होता है, अगर नहीं वाक्य क्या से शुरू होगा और नहीं लगा रहेगा तो आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा। तो डू या डज दीजिए, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट दीजिए, और प्लस नोट दीजिए। अगर नहीं है तब कहा कि दोनों साथ लिखे, नहीं रहेगा तो नोट दीजिए, नहीं तो नहीं, और प्लस यहाँ पर V1 दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट दीजिए, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, नहीं तो गलत। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। डू या डज दीजिए, प्लस सब्जेक्ट दीजिए, नोट दीजिए, प्लस V1 दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट दीजिए, ठीक है। ये आपको हो गया स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का हो गया स्ट्रक्चर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या तुम खेलते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम खेलते हो, तो तुम के अनुसार डू या डज लगेगा, तो तुम, तो यू, तो डू प्ले करो, तो डू यू प्ले। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो प्ले क्रिकेट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में जो रहेगा जो लास्ट में दीजिए। फिर यही रहेगा क्या हम लोग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, नहीं तो गलत, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। क्या हम लोग पढ़ते हैं, क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या हम लोग, तब बी, डू के अनुसार डू, यहाँ पर भी डू लगाइए, का बी के अनुसार डू लगेगा, बी सब्जेक्ट के अनुसार लगाना, तो सब्जेक्ट में हम लोग ही है ना, तो डू बी, और पढ़ना क्या हो जाएगा, पढ़ते हैं ना, रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रहेगा क्या सीता खाती है, क्या सीता खाती है, तक सीता है, तो नाम हो गया, सिंगल नाम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डज सीता ईट, बस कितना। ये रहता क्या सीता और गीता खाती है, क्या सीता और गीता खाती है, हमारा दो नाम है, लेकिन दो नाम है तो यहाँ पर ड्यू होगा, एंड डबल हो गया, सीता एंड गीता। अब क्या हो जाएगा, सीता एंड गीता ईट, ठीक है। अभी यहाँ इसको अगर नेगेटिव बनाना है, अगर नेगेटिव रहेगा, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये रहेगा क्या तुम नहीं खेलते हो, तो क्या तुम नहीं खेलते हो, तो डू यू, और नेगेटिव नोट, ठीक है, प्ले। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नेगेटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं, डू और डज, ठीक है, प्लस यहाँ पर नोट भी दे सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन, ये भी दे सकते हैं आप। नेगेटिव अगर रहेगा तब, आप ये भी दे सकते हैं नेगेटिव। इसमें नेगेटिव अगर रहेगा तो आपको डू और डज देना है, प्लस नोट, यहाँ पर भी नोट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1, ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसे बना, डू नोट यू प्ले, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। ये रहता, इसको बनाओ, क्या सीता नहीं खाती है, क्या सीता नहीं खाती है, तो क्या सीता नहीं खाती है, तो कुछ हो जाएगा, डज सीता नोट इट, ठीक है। इसी प्रकार और आपको बहुत मिलेंगे, बनाइए। अब हम आते हैं WH क्वेश्चन पर। अब आते हैं WH क्वेश्चन प्लस इसी में नेगेटिव, वो दो प्रकार के हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए प्रेजेंट सीख जाइए अच्छा से, पास्ट भी हो जाएगा, फिर फ्यूचर भी हो जाएगा, नाम इजी है, टेंस कुछ नहीं है। आपको WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें सबसे पहले क्या देना है, इसमें सबसे पहले आपको देना है व्हाट, व्हेन, पहले WH क्वेश्चन जितना है, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, हाउ, etc, ठीक है। इतना देने के बाद आपको देना है डू या डज, इतना के बाद सब्जेक्ट देना, अगर नहीं है तो नोट दो, नहीं है तो नहीं, प्लस यहाँ पर देना V1 प्लस देना है
ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पर डू और डज के बाद भी नोट लगा सकते हैं, डू और डज के भी बाद नोट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको बाग के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहां, क्यों, कब, कैसे, कहां लगा रहे तो उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। और अगर बाग के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहां तो रहेगा और साथ में नहीं या ना का प्रयोग हो तो आपको WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। उसको बनाने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर है, पहले भाट बेन भाई हु, फिर उसके बाद डू डज, सब्जेक्ट नोट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे देखो, वह क्यों पढ़ती है, वह क्यों पढ़ती है, वह क्यों पढ़ती है, वह क्यों पढ़ती है, तो क्यों, क्योंकि पहले क्या हो जाएगा भाई, ठीक है भाई, और क्या है, वह लड़की है, पहले यहाँ पर, तब फिर क्या डू और डज का प्रयोग करना था, वह है डज, लड़की है तो सी, अब यहाँ पर सी हो जाएगा, सी के अनुसार डज लग गया तो सी डज, वाई डज सी। अब पढ़ना क्या होता है, रीड, तो वही तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन हो गया, तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन आ रहा है, तुम कहाँ, तो कहाँ के क्या होता है वेयर, वेयर, और तुम है तो तुम के अनुसार डू लगाओ, और यू, और लीव मैंने होता है रहना, ठीक है। यही अगर ये ऐसे रहता है, ये इसका नेगेटिव अगर आता है, नेगेटिव वह क्यों, वह क्यों नहीं, वह क्यों नहीं पढ़ती है, वह क्यों नहीं पढ़ती है, तो वह क्यों, तो भाई डू, सी, और नहीं है तो नोट, रीड, रीड मैंने पढ़ना होता है ना। यही रहता, तुम कहाँ नहीं रहते हो, तुम कहाँ नहीं रहते हो, तो क्या हो जाएगा, कहाँ के वेयर, डू, यू, नोट, लिव, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको डू याद रखिए, यहां पर भी नोट लगा सकते हैं, वेयर डू नोट, वेयर डू नोट यू लिव भी कर सकते हैं, वेयर डू नोट यू लिव भी कर सकते हैं, वेयर डू, सॉरी यहाँ पर वह पढ़ती है ना, तो सर देखो गलत हो गया ना, ध्यान दो, यहाँ पर डज होगा, डज, यहाँ पर डज होगा, वाई डज सी नोट रीड, ठीक है। यहाँ पर ये भी कर सकते हो, वाई डज नोट रीड, वह धाट पर सुनने में रहेगा तो डज लगाना, ठीक है। और बनाओ, और भी बना सकते, बहुत सा सेंटेंस है, बना सकते हैं इसको। लिखो, हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं, तो कहाँ के क्या होगा, वेयर, वेयर डू बी, वेयर डू बी, और क्या हो जाएगा, जाना के गो। फिर लिखो, हम लोग कहाँ नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेयर डू बी नोट गो, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सा सेंटेंस मिलेंगे, आप बनाइए, आपको ये पूरा फिनिश हो गया, ये हो गया आपको पूरा फिनिश, ठीक है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। आप टेंस बुक लीजिए, बताएं, ट्रांसलेशन का बुक लेकर बनाइए, और आपको मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है, आप मीनिंग याद करिए, मीनिंग याद करिएगा तब ये बनेगा, मीनिंग नहीं याद करिएगा तो नहीं बनेगा। इसके लिए आपको पीछे बताए थे पिछले वीडियो में, आपको पूरा वर्ब है, वर्ब के 5 रूप होता है, याद करिए। और तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको संतोष क्लासेस टेटा से यूट्यूब पर मेरा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों सब्सक्राइब कराइए और हमें प्रेम मोहब्बत दीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।